प्रतिष्ठा में प्राण गंवा दिए। तो भाई 4-5 बार खा लिया और ऊपर नहीं देखे मतलब बहुत अच्छा बना है। हाँ हम तो ऐसे भाभी की नहीं ऐसे थे। अच्छा हाड़ी में हाड़ी रह ले। हाँ ये हम जान चाहता नहीं। तो फिलहाल मम्मी पहली बार मेट्रो स्टेशन पे आई। नहीं कोई अरे भाभी एक रसगुल्ला ले ला ये को। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:10 हो रहे हैं। नींद थोड़ी लेट से खुली और जैसे नींद खुली वैसे अमन आयुष मामी जी मामा जी अपने भाई मामी अपने भाई के यहाँ चले गए हैं मिलने। और वो वहाँ से हमको डायरेक्ट मतलब दीपक मामा हम लोग के हैं जो उनसे मिलने गए और डायरेक्ट अब वो सीधे आएंगे स्टेशन पे। फ़िलहाल जब कोई नहीं थे तो हम और भाभी का बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा था। और हेलो जैसे भैया हम लोग को समझाते हैं इधर भाभी भी समझा रही थी, डिस्कशन होता रहता है। तो फिलहाल अभी घर पे कॉल किए थे, छोटी भांजी थी उसका हालचाल ले रहे थे। तो फिलहाल अभी बैठ के चाय पी रहे हैं और पीछे बात हो रही है, घर पे बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है घर पे। चलिए सब मिलाइए सब बढ़िया होगा। अरे मम्मी जरूर था प्रतिष्ठा में प्राण गंवा दिए। तो हेलो जी, टाइम अपडेट इस समय 10 बजे में 15 मिनट कम है, 9:45 बोलते हैं। और फिलहाल आज हम लोग को जाना है और उससे पहले भाभी से मैं बोल रहा था भाभी पास से मैक्रोनी बनवाई। फाइनली आज इनको काम टास्क मिल गया। ये मेरे हिस्से का था लेकिन क्या चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं। और हम साथ में क्या बस हम मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी भाभी बना रही हैं। जैसा भी बनेगा चुपचाप खा लीजिएगा। और एक लेवल टास्क लेवल ये हो चुका है, इस लेवल से अच्छा बनना चाहिए कि इस वर्ष को, क्योंकि इससे पहले भाभी की बहन आई थी, उन्होंने मैगी बहुत ही बढ़िया बनाई थी। अब भाभी भी देखते कि भाभी कैसे बनाती है। वैसे फिलहाल भाभी के हाथ जैसे लग रहा है काँप रहे हो, 2-3 महीने बाद बना रही हैं। आप अपने ही रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। और भैया देख लो भाभी तुमको बनाए के कुछ नहीं खिलाई। आप नहीं रहे अभी कपड़े इतने। तो चलिए आइए भाभी से ही पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। पहली बार खाना बना रही है भाभी, यहाँ पे कुछ बना रही है ना। चलिए तब तो ये मोमेंट है, इसको तो ब्लॉग में लेना ही पड़ेगा। तो चलिए भाभी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। हाँ भाभी हेलो कैसा लग रहा है? फेस पे दिख रहा होगा कि कैसा लग रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड नर्वस? नहीं एक्साइटेड हूँ, नर्वस क्यों रहूँगी, अपना ही घर है। हाँ बस थोड़ा सा अगर ख़राब बनेगा तो आप खा लीजिएगा। अरे भाभी कोई दिक्कत नहीं। बाकी भैया के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भैया के लिए क्या ही कहूँ। मिस यू बहुत सारा बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल चलिए भाभी यहाँ पे बना रही हैं खाना, पास्ता मैक्रोनी जो भी है उसको। बाकी फ़िलहाल इतने सारे इंग्रेडिएंट इसमें हैं तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। और कुछ भाग के गए ठंडी में लेके आए हैं, बाकी बनाते हैं उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं। रिव्यू क्या देना भाई, भूखे पेट न पहुँचेंगे, गोपाला जैसे आएगा वैसे खाएंगे। बहुत दिनों से मीठा खाते परेशान हो गए हैं। तो भाभी पहली बार बना रही हैं तो आप हम मिल के बना रहे तो नहीं आप नहीं बना रहे, आप नहीं बना रहे। गजब बेइज्जती है। इधर मिलेगा ना तो कुछ मिलेगा भी भाभी तो आधा चाकू ले ऊपर ले जाओ। मिल चुका है, मिल रहा है। हमको नहीं दी चाकू लाओ। भाभी ने बेइज्जती कर दिया।
के अंडर कंट्रोल में नहीं, इसलिए किचन थोड़ा इधर उधर गंदा हुआ। हाँ, क्योंकि भाभी का एक बीमारी है एकदम पूरा एकदम साफ सफाई वाला, तो हम लोग लगभग वही। तो फिलहाल यहाँ पे बन रहा है, तो हम भी लगे हाथ क्रेडिट ले लें। माइक्रोवेव जैसे इनका ये हो गया ना, खड़ा खड़ा है तो मैं रिफाइंड डाल दीजिए बॉयल कर। हाँ, हाँ, हम कभी लोग- चिपक नहीं सकता है। आप मेरा ठीक कर दीजिए बस इसका नमक, ये सारा तो टेस्ट नमक का ही होता है, नमक। तो भाई फाइनली अवेलेबल लगभग 99% बन के तैयार हो गया। गरम गरम से अच्छा लगता है। और भाभी से बोले सर को बुला दीजिए, गरम गरम अच्छा लगता है। और इधर भाभी एक्साइटेड है रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए। अरे रिव्यू अच्छा ही होगा। तो अब सबको बुलाते हैं और उसके बाद खाते हैं। आंसू भैया बोल रहे हैं, आंसू भैया मामी को छोड़ने गए, बोल रहे हैं भाई बचा के रखना, हम आएंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचा के रखना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आंसू भैया सबसे बढ़िया क्रिटिसाइज करता है किसी को भी। चलिए सब खाए या ना खाए, आप खा लीजिए। आपको तो फाइनली यहाँ पे आ गया है और मम्मी खाई नहीं, पहले मम्मी झूठी तारीफ करने कर दी। माइक्रोवेव में जब तक तीखा नहीं रहेगा इसका टेस्ट नहीं समझ में आता है। तो फिलहाल मसाला वसाला तो रहता नहीं है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर इसका रिव्यू देते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, चलिए इसको खा के देखते हैं। की जाए श्री गणेश किया जाए, बिल्कुल पहले देखते कर दी। बुआ जी के पास के थोड़े हो देखते देखते हमारा मन चल रहा है जल्दी से खा के इंतजार न करो। घोड़ा में ठंडा लगता है जाता। हाँ, बढ़िया भूमि में रहना है ना, तो इतना समझ में नहीं आ रहा। कैसे बना बताइए। मुझे तो सही लग रहा, मैं तो ऐसा ही खाती हूँ। अच्छा नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सिखाइएगा कैसे बनाते हैं। शाम को बना देते हैं। ठीक है, बनाइए। तो भाई 4-5 बार खा लिया और ऊपर नहीं देखे, मतलब बहुत अच्छा बना है। हाँ, हम तो ऐसे भाभी की जैसे थे। ये है हाँ, इसे मैक्रोनी थोड़ा सा चिली और टमाटो सॉस पड़ा है, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल सब बढ़िया है। भाभी इसमें बड़े बड़े मिर्ची काट करेंगे तो थोड़ा उसको अवॉइड करना पड़े, बाकी सब तो ओवरऑल वो बस ऐसे ही हाँ वो टेस्ट के लिए होते हैं, सो के लिए होते हैं। हाँ भाभी एक बात तो तुम्हारे को फोटो खींच देते नहीं। ऐसे नहीं। तो जल्दी जल्दी इसको खाते हैं, फिर आपसे बात गला करते साफ हो हैं। जाएगा सबका। अरे मिठाई खाते खाते मन उजा गया था, मनो जा गया था। मन पक गया था। मनो जा गया था। मिठाई खाते खाते मन पक गया था। रोज सुबह भाभी को 5 मिठाई मिलता था, सबको खिला देती थी, अपने नहीं खाती थी। भैया ये आपके लिए, ये भैया खा लो। कहाँ हो यार, भैया खा लो। भाई भैया को आप भी खिला दीजिए। पक्का हमको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपके लिए। भाई फाइनली ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है और ओवरऑल सब बढ़िया। भैया वीडियो कॉल किया, हेलो भैया। तो जस्ट फिलहाल अभी घर पे बात हो रही है। छोटी वाली जो भांजी है वो दूध दवा पीने और दवा पीने मतलब वो कर रही थी, कोई वीडियो कॉल पे ही बातें हो रही थी। यहाँ पे अभी फ़ोन होल्ड पे है, तो हम लोग को लगा कि दवा कड़वी है, तो दीक्षा जो छोटी बहन है तो वो टेस्ट करके देख रही, करी अरे दीदी ये तो दवा कड़वी नहीं, जो नाटक कर रही है। अच्छा अब फिर अब चलते हैं और देखते हैं। भैया का वेट कर रहे हैं, आंसू भैया कहीं बाहर गए हैं अभी छोड़ने, तो अभी तक आए नहीं। अब बैठे बैठे अकेले घर में बोर हो रहे हैं, तो भैया आ जाए फिर मजे करते हैं। आराम से ठंडा ना लगा। अभी थोड़े चार भाड़ी छोड़ जाला। अच्छा हाड़ी में हाड़ी रह ले
हाँ ये हम जानना चाहता नहीं हाड़ी तो बनौली जा बोल रहे हैं ना बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे, सेकंड क्लास में थे, जब भाभी की शादी हुई थी उन पे मैं भी यही सुनीता भाभी की सुनीता भाभी। इतनी बड़ी है वो चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? 2000 की शादी है उनकी, 22-21 साल हो गए शादी। आपकी उम्र क्या है फिर? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो हाड़ी तो हम लोग यही सोचते थे कि हाड़ी होगी और उसको चुराए। शादी हुई थी हरब कभी 2000 पास्ता खाते पेट इतना बड़ हो जाए कि क्या करूं। अबे सब्जी दा ना तो देखो इनका मुंह बंद हो जाला। कैसा बना भैया? बढ़िया सही में बहुत बढ़िया बना, मुंह साफ हो जाता है। नहीं तीखा है, मौसी नहीं बहुत तीखा नहीं खाते हैं ना। 5 hours later. तो भाई सुबह से शाम हो चुकी है, बस आज दोपहर में बस बातें ही बातें हुई। सुबह भाभी खाना बनाई थी, उसके बाद हम चले गए हैं, रात में मिलेंगे। और एक्चुअली क्या है कि कभी कभी लगता है ना कि पुराना वाला घर ही सही था, फर्स्ट फ्लोर था तो सीढ़ी चलने में कोई दिक्कत रहती है। यहाँ से तो ग्राउंड से फोर्थ, कभी कभी फिफ्थ हो जा रहा है और फिफ्थ से फिर ग्राउंड, तो हालत ख़राब हो जा रही है। फिलहाल अब सारे काम से निपट गए हैं, अब एडिटिंग शुरू करते हैं वीडियोस की। तब तक भैया सो रहे हैं आराम करने को, क्या शाम को एक मासी है वो भी जाएंगी, और उसके बाद हाँ प्रयागराज के लिए हम लोग की ट्रेन है। तो मिलते हैं बस आपसे थोड़ी देर में, कुछ एडिटिंग करने के बाद। चाय, तब तक चाय की तलब लगी है, सोचते हैं कि कोई दिख जाए तो चाय भी मिल जाए और पीने को मिल जाए। तो फिलहाल आए हैं सेक्टर 37 बदरपुर। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं देसी चाइनीज़ प्रीमियर कैफ़े और मोमोज। भाई उनको लगा था लड़की का, तो भाई लड़के भी कम नहीं, यहाँ पे झमाझम भीड़ पड़ी है। तो फिलहाल किसी को मोमोज खाना था और हम लोग भी खाना था, किसी खास को खाना था, तो हम आंसू भैया आए हैं मोमोज लेने। बाकी और भी कई सारे हैं। उसके बाद शादी समय हो रहा है 6:07। अभी 6:30 के आसपास वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग 8 बजे निकलेंगे मेट्रो स्टेशन से, मम्मी को लेके नई दिल्ली पहुँचेंगे। उधर मामा मामी सब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल इस टाइम अपडेट ये हो रहा है कि 6:30 हो रहा है। अभी गए थे सेक्टर 37 और वहाँ एक्चुअली हमको आइडिया नहीं, तो वहाँ पे हरियाणा पुलिस थी। इतने सारे सब दारू की दुकानें थी, वहाँ पे पुलिस झमाझम पहुँच रही थी और कई सारे जो सोमरस पी रहे थे उनको पकड़ के ले भी जा रही थी। तो फिलहाल हम लोग गए थे और लेके आए हैं मोमोज़, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोला सेक्टर 37 में। उसके बाद अब खाते हैं मोमोज़। उसके बाद मौसी जाने वाली हैं और साथ में ये मौसी। तो उसके बाद तो खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। फिलहाल खाए ना तुम लेकर खाओ। तो भाई चलो चलते हैं, आओ मौसी को छोड़ के आते हैं। ला ला ला। तो फिलहाल हम भी घुमक्कड़ हैं। और आंसू भैया जा रहे हैं, जा रहे हैं मासी को छोड़ने। आंसू भैया जा रहे हैं मासी को छोड़। सुबह से हम 8:30 बजे निकल जाएंगे, तब तक आंसू भैया आएंगे 9 बजे के बाद, तो मुलाकात में होगी। तो फिलहाल अब सारी पैकिंग करते हैं, कैमरा को भी पैक करते हैं और अब इतने सारे अब थोड़े से ब्लॉग रहेंगे, मोबाइल से रहेंगे। फिलहाल मम्मी भी रेडी हैं, हम लोग भी रेडी हैं और अभी अपना सामान पैक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेहमान आए हैं तो इनको छोड़ के बाय 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 बेटा बाय। मामा को बाय तो कर दो। ये देखो बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय 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 बाय। सो फाइनली टाइम हो गया प्रस्थान करने का दिल्ली का। और ये अपना नया रूम जो हम लोग लड़कों का है, इसको बहुत मिस करेंगे। अच्छा टाइम गुजरा भैया की शादी, पहले मामा के यहाँ, फिर दिल्ली, फिर अब वापस घर की तरफ। अब निकल रहे हैं यहाँ से स्टेशन पे और प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। CS पे भैया मिलेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट पे, और भाभी इधर 5 बार पैर दोबारा छूते हुए मम्मी का, और फिर भाभी बाय बाय भाभी। तो अब वापस चलते हैं, उससे पहले जूता पहन लूँ। तो फिलहाल मम्मी पहली बार मेट्रो स्टेशन पे आई। तो
तो भाई फ़िलहाल पहली बार मम्मी को लेके आए हैं मेट्रो स्टेशन। तो मम्मी इधर देखो, हाय। फाइनली उतर के साथ मम्मी को पहला एक्सपीरियंस था मेट्रो का, चल के पूछते हैं कैसा रहा। तो भाई फाइनली मेट्रो से बाहर आ गए, अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, नई दिल्ली। मम्मी कहाँ रह गई? पहुँच गए। अब चलते हैं प्रयागराज, स्टेशन नंबर 14 पे आएगी। और साथ में मम्मी है, आंसू भैया भी आ गए, तो थोड़ा मेरा काम कम हो गया, नहीं तो बैंड बजने वाली थी। और यहाँ पर भीड़ नेक्स्ट लेवल की है। ठीक ठाक है, पहले एकदम होती तो उतनी तो नहीं है। और मेट्रो का भी सीन यही है, पहले आते थे तो बहुत खचाखच, खासकर राजीव चौक पे। और यहाँ पे तो उतनी ठीक ठाक है, अनाउंसमेंट हो गई है। और हम इसको चलते हैं प्रयागराज। पहुंच तो गए प्रयाग स्टेशन, सॉरी नई दिल्ली स्टेशन। प्रयागराज सामने इधर लगी हुई है और वेट कर रहे हैं अमन का, मामा का, मामी का, आयुष का। भाई साहब यहाँ पे लगे हुए हैं। सो भाई फाइनली टाइम 21:53, मतलब 9:53 हो रहा है। और अब भाई साहब लोग जो छोड़ने आए, आंसू भैया हैं और अमन के मामा दीपक मामा हैं, तो वो छोड़ने आए थे और वापस जा रहे हैं। तो फाइनली पूरे इतने दिन का कार्यक्रम था समाप्त हो गया इसी तरह। ठीक मामा? ठीक भैया, लो मिलते नहीं, जो बोले बस जल्दी से भाई। पढ़ाई करिए अच्छे से भैया। भीगी पलके तो यहाँ पे आयुष बोला कि भीगी पलके वाले कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अरे 10 पे जाएगी, ऐसे थोड़े जाएगी। अमन हैं, अमन ऊपर है, आयुष नीचे है, दोनों मामी जी और मम्मी सो रहे हैं। तो सीधे अब प्रयागराज मिलते हैं। वैसे बीच में तो नींद हमको आएगी नहीं, लेकिन रात में जगह रहेंगे तो कुछ खाए पिएंगे। लेकिन आयुष को बस वीडियो में दिखाते रहेंगे, आयुष को कि जैसे सोएगा सो जाएगा। तो सीधे मिलते हैं प्रयागराज।
भाई फाइनली दिल्ली से चल के प्रयागराज से ट्रेन थी और प्रयागराज हम लोग पहुंच गए हैं। तो बस इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। साथ में आयुष है, अमन है, मामा जी हैं। तो बहुत लंबी जर्नी थी हम लोग की, आज से नहीं पिछले 10, 12, 15 दिनों से। तो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती है। तो छोटा सा हम लोग का ये ब्लॉग है और भैया की सारी सीरीज़ है, इसमें सब पहुँच गई। कैसे लगी नीचे में कमेंट करके बताइए। वीडियो पर नए हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बाकी